रुकी सूखी देते हैं। अब मैं भी भूखा थी, चाहे कभी इधर रोटी खाता हूँ कभी इधर खाता हूँ, पैसे देके भी मैं हैरान हूँ। वहाँ इन्होंने जादू टोना का बहाना करके उस बच्चे को बाहर निकलाया और 3 दिन में घर ला के खत्म कर दिया उसको। फांसी खा ली और आत्महत्या कर ली। कौन बोले बात? आत्महत्या पर फोन करे बानू जी का। मैं जानता हूँ मेरे जमाई को पैसों के लिए मामले में उसको मार के रात को रात दफना दिया गया। उसमें अगर फैक्ट पाएंगे कि भाई उसमें हाँ हत्या हुई है तो फिर मामला दर्ज कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसमें तो फिर डिस्पोज होना ही है। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ उदयपुर वाटी थाना के अंदर। और थाना के अंदर पूछवा के पीछे की मैं वजह बताऊं तो ये लोग ही श्रीमाधोपुर साइड हैं। क्या नाम है जी थारो? सावन सैनी। थारो जी? गौरी शंकर सैनी। आके आपा के पीछे की मैं वजह बताऊं तो 21 तारीख की रात ने बागोली निवासी मनोहर जी की संदिग्ध अवस्था के अंदर मौत हुआ है। और भी के बाद के महीने एवं के ससुराल पक्ष का लोग हैं क्या की आशंका जता रहे हैं। थाना के अंदर ये आया ही काल भी आया, एसपी ऑफिस भी जाएंगी बताया जा रही है कि जाके आई तो पूरा मामला आप समझांगा। वीडियो ध्यान शेयर कर देना। साथ में उदयपुर वाटी जो थाना इंचार्ज हैं कस्तूरी राम जी वहाँ भी आप ई मामला पर बात करांगा, तो वीडियो ध्यान शेयर करना है ताकि आगे आवाज आप बन सका। 21 तारीख रात को 8:30 बजे मेरे पास मनोज जी का, मेरे जमाई का फोन आया। उसमें बोल रहे थे कि ये राहुल रो रहा है, आप घर पे ले जाओ इसको, मैं टीसी कटवा देता हूँ। राहुल कौन है जी? राहुल मेरा दोस्त है। कितने साल को है वो 11-12 साल का है लगभग। तो इसको ले जाओ। हमने को साहब में तो अब टाइम नहीं है और 1-2 दिन में आप उनको टीसी कटवा देना और मैं उनको ले जाऊंगा, मेरे पास पढ़ा लूंगा और आप जाओ ना। वो रोने लग गया कि मेरे में इतनी संपत्ति कमाई है, किसके लिए कमाई है, मेरे को रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी शादी कर दूंगा, आप तो जाओ और मैं कहीं से भी बातचीत करके आपकी शादी कराऊंगा। इतनी बात होके फिर मैं उसकी मम्मी को फ़ोन दे दिया, यानी मेरे घरवाले को फ़ोन दे दिया। तब वो कम से कम 20 मिनट बाद बात कर रही थी अपनी। तो उन्हें बोला है कि मेरे भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इस बच्चे को भी रोटी नहीं देते हैं टाइम में, रुकी सूखी देते हैं। अब मैं भी भूखा थी, चाहे कभी इधर रोटी खाता हूँ कभी इधर खाता हूँ, पैसे देके भी मैं हैरान हूँ। और ये इतनी संपत्ति है मेरे पास, फिर भी मैं भूखा रहता हूँ आधी बार। तो मेरे को रोने और धोने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी शादी करूँगा। और साहब इतनी कह के वो रात को 10 बजे शादी तो हुई बाकी शादी हुई, लेकिन बच्चे खत्म हो गए थे 2017 में। उनको भी ये बाकी धर्मपत्नी खत्म हो गई, तारी बेटी खत्म। हाँ, वो बीमार थे, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और वहाँ इन्होंने जादू टोना का बहाना करके उस बच्चे को बाहर निकलाया और 3 दिन में घर ला के खत्म कर दिया उसको। तभी मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, भाई ठीक है हो गया तो काम तो हो गया, करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं मेरा सोच के उसका कोई कार्य करने नहीं किया। अब इसी प्रकार इसको इन्होंने मार दिया रात को और रातों रात जला दिया और मेरे को किसी प्रकार की सूचना 21 तारीख से लेके अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ 23-24 तारीख हो गई, लेकिन तीनों भाइयों ने अभी तक मेरे को ये नहीं बताया कि तेरा जमाई खत्म हो गया। मनोज जी रुके भाई? 4 भाई हैं, लेकिन तीनों भाइयों ने अभी तक मेरे को कोई भी फोन नहीं, कोई समाचार नहीं किया कि आपका जमाई खत्म हो गया, आप आओ जाओ। मेरे को तो दूसरे ही आदमी उन्होंने इन्फॉर्म दिया कि आपका जमाई खत्म हो गया। मेरे को सूचना मेरी माता राम को, मेरी भांजी नीम का थाना से मेरी माता राम को सूचना दी और मेरी माता राम मेरे को सूचना दी कि तेरा जमाई खत्म हो गया और रातों रात उसको तो जला दिया। मेरे को रात को 8 बजे मेरी बात हुई थी और रात को क्या हुआ वो ऐसे करने तो थे ही नहीं। जहाँ वो बोलता है कि वो तो फांसी खा ली और आत्महत्या कर ली। कौन बोले बात? आत्महत्या पर फोन करे भानु जी का। मैंने तो डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन जो मेरे भांजे और उनके हैं ना, वो जो मेरे को बाका रिश्तेदार ही बाका थ्रू पड़े। हाँ, बाका थ्रू पड़े ना, कैसे भैया किसी का आत्महत्या कर ली। इसलिए हमने उनको सूचना इसलिए नहीं दी कि वो पुलिस बुलाएंगे या रमाद करेंगे, रेसा करेंगे, इसलिए हम सूचना नहीं दे के और रातों रात इसको काम कर दिया। और मैं फिर चौकी गया पापड़ा। फिर क्या तारीख ने? 22 तारीख में मेरे पड़ेगी सुबह, यानी 21 रात को तो बात हुई और सुबह मेरे को 10 बजे करीब मेरे को फोन आया, मेरी माता राम का फोन आया था। वो बोला कि तेरे को भी मालूम है? कि मेरे को भी मालूम नहीं। तेरे जमाई तो खत्म हो गए और मैंने तो बाहर भी दी। मैं एंड काम छोड़ा, बंद करे मशीन, सब मजदूरों को भेज दिया घर और मैं गाड़ी लेके फौरन थाने में आया। वहाँ 5-6 आदमी, तो वहाँ बोला कि चौकी में तो कोई रिपोर्ट लिखती नहीं है, आप ये वहाँ जाओ। तो मैंने यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे को शाम तक वो सरपंच है, सरपंच से कल थानेदार साहब बोले कि सरपंच से मिल लो।
मैं क्या मिलूंगा सरपंच से? सरपंच कौन सा फैसला करेगा मेरा? जो सरपंच से मिलूंगा यहाँ के थाना अधिकारी टाका पुलिस थाना उदयपुर का। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे जमाई को पैसों के लिए मामले में उसको मार के रात को रात दफना दिया गया और मेरे को कोई सूचना नहीं दी। शाम की 4 बजे तक मेरे को ये सूचना नहीं दी। तीनों भाइयों ने, कोई ठिकाने वालों ने, कोई भी उनके सगा संबंधी ने कोई मेरे को सूचना नहीं दी कि तेरा जमाई खत्म हो गया। थे तोड़ो आरोप लगा रहे हो तो क्या आधार पर लगा रहे हो कि भाई थे? अब बात कहें कैसे कि भाई लोग करे हैं यहाँ चीज। पहले तो लड़की को खत्म कर दिया। ये लागू जी का मैं चाचा लगता हूँ लड़की का। हाँ, थे श्रीमाधोपुर से हम भाई हैं दोनों। ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ। और पहले तो लड़की को खत्म कर दिया, फिर इस दामाद को खत्म कर दिया। तो अब तीसरे उस बच्चे को कैसे विश्वास किया जाए कि ये सुरक्षित वहाँ रह सकता है? उसको भी मार सकते हैं। हाँ, दोहिता को मार सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं हम उनके ऊपर 100% डाउट है कि ये उस दोहिते को भी एक दिन खत्म कर देंगे उसकी संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए चल रहा है, संपत्ति के लिए चल रहा है साहब। और वैसे वो बड़ा भाई शादी भी करने जा रहा है 2 लड़कों की, तो पैसे वैसे मांगा होगा हमारी जमाई से, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे कैसे बेसमेंट में लगा दिया, प्लाट नीम के थाने में खरीद रखा है, उसमें पैसे लगा दिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है, कमा के लाऊंगा तब पैसे दूंगा। रोटी किकन खाता है दोनों बाप बेटा? ये रोटी तो वहाँ बड़े भाई महावीर के पास रहते थे, खाता है। वहीं इन्होंने इसने मकान बनाए वहाँ बागोली गांव में। हाँ, बागोली गांव में बड़े भाई के मकान में पैसे लगाए और 10 लाख रुपए देके रास्ता भी जमीन का निकलवाया इन्होंने। और इनके जो पहले बेटी बाटी की शादी की ना, उसमें भी 5-7 लाख रुपए लगा चुका है। और आए हर खर्चे में पैसे देता है, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000 रुपए आए। मैंने उस बच्चे का खर्चा देता था, लेकिन बच्चे को भी अच्छी तरह खाना नहीं दिया उनको। उस बच्चे जमाई को काम करता कि काम करता कि मेरा जमाई लाइन में था साहब। वो करा रहता कि नहीं बाहर रहते थे गुजरात। अब ये कई दिन हुआ आड़े जो आना आया करीबन 7-8 महीना होगा। मतलब वो बेसमेंट बनाए, मकान बनाए नीम का दाना रोड पे, इसलिए वो यहीं थे और अब बाहर जाने वाले थे। और बड़ा हाँ, कुछ बीमार भी हो गए। तो अब वो बच्चों को बच्चों पे माँ की नहीं है। तो थे पुलिस थाना में पूछा क्या करे, थाना ला की बातचीत हुई था? जब उससे बात कर लो कि जब सरपंच से जाके हमारी साहब यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को बच्चा दिलाया जाए। जाए। हमारे को संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। उसको बिगड़ सूचना क्यों दिलाया गया? हमारे को कोई सूचना नहीं दी उन्होंने। मैं हम ससुराल वाले, मेरा जमाई था, मैं उसको करके लास्ट की जवारी को देता, खप्पन देता उसको। इतना थोड़ा गिरा हुआ हूँ तो मेरे को बिगड़ सूचना उसको दिला दिया। बेटी को तो बेटी को मार दिया और अब जमाई को भी मार दिया। अब मेरे को साहब उन पे कोई भरोसा नहीं है। मैं जब मेरा दोस्त लाने गया था ना, बच्ची मेरी, तब 20 आदमी बैठा रखे थे मेरे को मारने के लिए उन लोगों ने। तो मैं डर का मारे आ गया। और अब मैं कैसे जाऊँगा? मेरे को तो मैं बेटा दोस्त लाने जाऊंगा तो फिर मेरे को मार सकते हैं। उन पे क्या भरोसा है? हम पुलिस के द्वारा ही अब बच्चे को लेना चाहते हैं। न दादी दादा है न माँ बाप रहे, वो किसके सारे जिएगा? इसलिए मेरे को तो बच्चा चाहिए। उसकी संपत्ति तो उसके भाग्य में होगी तो मिल जाएगी, नहीं वो खा जाएंगे और क्या होगा। कल थे एसपी ऑफिस भी गया? और हाँ, मैं एसपी ऑफिस गया था और वहाँ एसपी साहब को मैंने रिपोर्ट दी थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। बोले बच्चा तो हम दिला नहीं सकते, आप कोर्ट में केस करो और वो बच्चा दिला देंगे। और मैं डिप्टी साहब को ये आपका तफ्तीश के लिए एक दे देता हूँ, ठीक है? और हमारे को कोई वो नहीं दिया, रिसीव कोई रिपोर्ट वगैरह लीक के ले ली रिपोर्ट और हाँ। जैसे मेरे पास सूचना आई है कि कोई मनोज करके कोई व्यक्ति है जिसने हैंगिंग करके अपने आप को सुसाइड कर लिया। ये बात सरपंच ने, आस पड़ोस वालों ने और उसके परिजनों ने बताई है मुझे। इसके बाद इसके ससुराल वाले, मृतक के ससुराल वाले ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि भाई उसकी हत्या हुई है और हत्या का मुकदमा दर्ज करो। तो इस पर हम जांच कर रहे हैं और जो भी पॉसिबल होगा जो करेंगे। नहीं, वो उसकी क्या बॉडी पहले ही डिस्पोज हो गई है। अब उसमें क्या जो भी ये इन्होंने रिपोर्ट दी है उसको प्रवाद के रूप में लेकर वो जांच कर रहे हैं। सर जांच को के तरीकों रहे अंदर उसमें अगर फैक्ट पाएंगे कि भाई इसमें हाँ हत्या हुई है तो फिर मामला दर्ज कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर उसमें तो फिर डिस्पोज होना ही है। ये 2 दिन पहले की घटना है। नहीं, कार्रवाई तो इसमें यही है कि भाई अब उसमें क्या नाम है, उसका गांव वालों ने और परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बट क्या है कि ना तो चौकी क्षेत्र में, चौकी पे कोई इतला है, ना हमारे पास इस बात की कोई इतला है। मेरी मांग यही है कि भाई एक तो मेरे को बिगड़ सोचने दिए, बिगड़ उसको क्यों जलाया गया, और एक उस बच्चे को मेरे सुपुर्द किया जाए
और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्ति है उस बच्चे के नाम की जाए, स्टाम्प पेड किया जाए, और जब वो बालिग होगा वो अपने आप संभालेगा। कम से कम 8-2 लाख रुपए का तो गहना है उसकी मम्मी का, वो कहाँ है? 50,000 रुपये तो मैं देखा है, तो उसके गहनों के उनकी माँ के खर्च के अंदर वो भी आज मेरी मौजूद है वहाँ, कि मैं किसको 50,000 रुपये दे के आया था। 50,000 रुपये उसके बड़े भाई के हाथ में दे के, और जो मांगने वाले को ना उसको दिया था, और वो बम्बई चले गए थे। ये घटना के बाद में थे बड़े बांगा घर अभी जाने की कोशिश करी कौन करी बताई? अब तक उनके सामने तो डर लगे थे, को फोन कॉल भी बने अब कोई फोन कॉल को नहीं मिला। और पुलिस थाना में तो थे बैठे ही हो। हाँ, थाना में मैं बैठा हूँ सर, और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो पूरा मामलो आप समझो है, श्री माधोपुर से यार्डा ही ससुर हिमा का मनोज जी का, और बागोली की यह घटना है कि ये बता रहे हैं भी आधार पर उम्मीद यही करा कि भाई पुलिस है बड़ी सख्ती से और न्यायिक जांच करेगी, जिसे अपराधी ही बंद सजा मिलेगी। साथ में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप पर लगाया गए, भगवा जो भी है जलको मीडिया पुष्टि कौन करे इस चीज़ की जांच को, इसे जांच में सच्चाई पता चलेगी। बाकी आसपास की खबर में अपडेट रहने के लिए जलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको